मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ये देखा है कि परफ्यूमरी बिज़नेस में जो लोग भी आते हैं तो काफ़ी पैशनेट होते हैं उसके लिए, और काफ़ी काफ़ी एंथ्यू रहता है, काफ़ी मतलब उसको एक भावनात्मक तरीके से उससे जुड़े होते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं कितना भी कर लूँ, मेरा परफ्यूम का लास्टिंग नहीं आ रहा है, लॉन्जेविटी नहीं आ रही है, मुझे मेरा प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा है। और ये इतना मतलब मुझे लगता है कि हर दूसरे जो परफ्यूम एंथुसियास्टिक पर्सन है, जो अभी चालू किया है काम या काम करना चाह रहा है इस फील्ड में, या काम कर रहा है, उसको स्केल अप करना चाह रहा है, उसको ये दिक्कत होती है। मैं भी कभी आपकी तरह से ही शुरुआत किया था आज से 14 साल पहले। पर्सनली मेरी फैमिली तो इसमें सिंस कितने जनरेशन से है, लेकिन जब मैंने ये किया था तो मैं भी इन सब चीज़ों से गुज़रा हूँ। और आज आकर के मुझे ये लगता है कि ये एक बीमारी है, और आज हम इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको मुझे बोलना चाहिए SDS। ये हो गया आपका सेल्फ डाउट सिंड्रोम। हर कोई अपने एक इतना बबल सा बना लेता है ना कि नहीं, मैं परफ्यूम बना रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे बनाऊँगा कि दुनिया में एकदम सबसे भारी होगा, बेस्ट क्वालिटी यूज़ करना है, पैसे का तो सोचना ही नहीं है, मैं भारी से भारी प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, इतना फिक्सेटिव डालूँगा, इतनी लास्टिंग आएगी मेरी, कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं। मतलब हम लोग बहुत उससे ऐसे इमोशनली जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप कुछ बनाते हो 4 कस्टमर को देते हो, उसमें से एक आके बोल देता है यार मज़ा नहीं आया, और बस आपका गुब्बारा वहीं फूट गया, आपका चेहरा इतना सा हो गया, और आपने समझ लिया कि यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं क्या करूं। फिर आप नेट पे जा रहे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो मैं आपको ये बताऊं कि पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ये जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये करने की ज़रूरत है या नहीं है, पहले आप ये देखिए। और यकीन मानिए, आप सोना घोल के भी दे देंगे ना परफ्यूम में, तो भी एक कस्टमर निकलेगा ही जो देख के बोलेगा कि यार मज़ा नहीं आया। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसे छोड़ दीजिए। तो मैं मतलब जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ, मैं वो आपको बताऊँ कि लेट्स से आपने कूल वाटर का फ्रेग्रेंस बनाया है, ऑम्ब्रे नोमाड बनाया है, या डायो सुआज किया है, जो भी है, हमारे पास भी ये सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आपने कोई परफ्यूम बनाया, तो प्लीज़ उसको डायरेक्टली बेचने के पहले आप उसके ट्रायल्स लें। और ये ट्रायल आप 2 तरीके से लेंगे। आप अपना परफ्यूम बनाइए, अपने परफ्यूम की बॉटल अपने जेब में रखिए, और आपके शहर में जहाँ पे भी ऑथेंटिक शोरूम हो परफ्यूम्स का, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनसे जो आपने बनाया है उसके कंपैरिजन में उनका जो सैंपल होगा वो लें। एक स्ट्रिप मांग लीजिएगा उनसे, नहीं हो तो जेब में 2 रुमाल डाल के चले जाइएगा। एक पे आपको उनका कूल वाटर डालना है, एक पे आपको अपना कूल वाटर डालना है, एंड देन यू विल कंपेयर बोथ। और फिर आपको जब समझ में आए, जब आप खुद से सेटिस्फैक्शन आपको मिले कि भाई ये दोनों चीज़ें, मैंने ये दोनों प्रोडक्ट एक ही टाइम पे एक ही जैसे इस पे उपयोग किए हैं, मैं इसको देख रहा हूँ, इसकी भी स्मेल इतनी आ रही है, इसकी भी इतनी आ रही है, दोनों का 5 मिनट बाद क्या रिस्पॉन्स है, घंटे भर बाद क्या लास्टिंग है, 5 घंटे बाद मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, दोनों के कंपैरिजन कैसा हो रहा है, क्या एक लाइट हो गया है या दूसरा भारी है, व्हाटएवर। तो जब आप आपके प्रोडक्ट को, जो बेंचमार्क है, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, जब आप उससे कंपेयर करेंगे, एंड तब जाकर के आपको अगर रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, मेरा प्रोडक्ट तो 90% इसके जैसा है, लास्टिंग उतनी है, प्रोजेक्शन उतना है। देखिए 100% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 90%, 95% यू विल गेट कॉन्फिडेंट। और फिर आकर के सामने वाला आदमी अगर आपको बोलता है कि भाई ये तेरा परफ्यूम लगाया था यार, घंटे भर बाद ही स्मेल चली गई, तो आप उसको बोल सकते हो कि तेरा कोरोना टेस्ट करा, बिकॉज यू नो कि आपने टेस्टिंग की हुई है। लोग बाग मैं देख रहा हूँ 30% डाल रहे हैं, 40%, अरे और फिक्सेटिव के नाम पे गैलेक्सोलाइट समझ में आ गया, या मस्क टी आ गई, या आइसोड आ गया, 5%, 10%। ये ध्यान ही नहीं है कि आपके फ्रेगरेंस की प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जा रही है,
या फिर मस्की नोट जो है वो आपकी किसी फ्लोरल उसमें आपने डाल दिया, वो फ्लोरल जो डेलिकेट नोट्स थी वो तो साइडलाइन हो गई, और गैलेक्सोनाइट की या किसी और भी मस्ट टी की, इथाइलिन बेसाइलेट की, उसकी खुशबू आपकी ज़्यादा आ रही है। इन चीज़ों का तो ध्यान ही नहीं है, केवल लास्टिंग बढ़ाना है। भाई बढ़ाने की भी एक हद है, और मुझे लगता है कि जब आप उससे कंपेयर करते हैं, और देखिए दोनों में कोई गलत नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रोफाइल चेंज होती है तो हो, लेकिन मुझे ये डालना है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, आपका परफ्यूम है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू परफ्यूमरी। ये मुझे लगता है कि द मोस्ट बेसिक रूल है परफ्यूमरी का। लेकिन जब आप अपना कुछ तैयार करते हैं और आप नए हैं, आपको अभी उतना समझ में नहीं आता है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सेल्फ डाउट लेने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे कि आपके बनाए हुए परफ्यूम को ओरिजिनल परफ्यूम के साथ में, एक साथ में उसका प्रोजेक्शन, उसकी लास्टिंग, उसकी लॉन्जेविटी अगर आप टेस्ट करते हैं, और फिर आपने कॉन्सेंट्रेट कहीं से भी लिया हो, अगर वो उस टेस्ट में पास होता है, तो फिर दुनिया में कोई क्या कहता है इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फिर आप सोना भी खोल के दे देंगे तो भी एक कस्टमर तो निकल ही आएगा जो ये कहेगा कि भाई मज़ा नहीं आया। तो प्लीज़ अपने आप पे डाउट लेना छोड़िए, एसडीएस का शिकार नहीं होना है आपको, और आप खुद इन चीज़ों को ट्राई करें। आपने परफ्यूम बनाया, आपके पास अगर परफ्यूम स्ट्रिप्स हैं तो ले सकते हैं या हमसे ख़रीद सकते हैं, या नहीं ज़रूरत है एक सादा अच्छा धुला हुआ वाइट रुमाल ले लीजिए, उस पर डालिए, देखिए कि खुशबू कितना देर रुक रही है, कितना देर टिक रही है। अगर आप देख रहे हैं कि वो 8 घंटा 10 घंटा तक टिक रही है तो फिर यू आर गुड टू गो। उसके बाद में अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं आ रही है, घंटे भर बाद खुशबू चली गई, यू नो कि वो कस्टमर आपके लिए है ही नहीं, ही इज़ नॉट अ राइट कस्टमर फॉर यू। मैं बहुत दिनों से ये आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस एक किसी आप जैसे दोस्त से मिल जाता हूँ जो कि इसका शिकार है, तो मुझे लगा कि इस बारे में आज आपसे बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।